हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूं। काइमोराल फोर्ट टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 20 टैबलेट का एक स्ट्रिप मार्केट में 405 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएँ। मेडिसिन को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेडिसिन को आप परचेस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मेडिसिन को परचेस करने में या मिलने में अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोरियर के द्वारा यह मेडिसिन भिजवा दी जाएगी। अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो कॉल मी ऐप के द्वारा डायरेक्टली आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन 1 लाख यूनिट की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, फाइब्रोट्रिप डीएस टैबलेट जिसे एल्केमिस्ट साइंस लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ट्रिप्सी टैबलेट जिसे मैड मेनोर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। काइमोटेक टैबलेट जिसे एल्पिक बायोटेक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। जैक मोराल फोर्ट टैबलेट जिसे स्टेलिन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। के ट्रिप फोर्ट टैबलेट जिसे एफडीसी लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे अन्य डिफरेंट ब्रांड हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति में परचेस कर सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या मॉलिक्यूल जो होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया, यह एक एनाल्जेसिक टैबलेट है और आपके शरीर में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन के पहले होने वाली सूजन या ऑपरेशन के बाद में होने वाली सूजन को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन से जुड़े कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हालांकि इसके बहुत अधिक साइड इफ़ेक्ट ज्ञात नहीं है अभी, फिर भी नौजिया का होना, वॉमिटिंग का होना, जी में चलाना, चक्कर आना, घबराहट होना, सिर दर्द होना आदि इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो नियरली ऑल वीडियोस में मैं आपको बताता हूं कि मेडिसिन को आपके डॉक्टर के द्वारा जो सजेशन किया गया है उसके अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। आपको मेडिसिन को इस्तेमाल करने के दौरान अपना लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किए गए डोज और ड्यूरेशन के अनुसार मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन को साबुत निगलना चाहिए, इसे चबाना, कुचलना, तोड़ना या पीसना नहीं चाहिए। मेडिसिन को जनरली एम्प्टी स्टमक में लेने की एडवाइस की जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद मेडिसिन को लेने के बाद इसकी जो प्रभाविता होती है वह प्रभावित होती है। अतः अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भोजन करने के पहले या भोजन करने से कम 1 घंटा पश्चात आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एक एंजाइम होती है जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिसके कारण वह ब्लड में एब्जॉर्ब यानी अवशोषित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार अवशोषित होने के बाद यह जो अफेक्टेड एरिया रहता है जहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम होती है वहाँ पर ब्लड की सप्लाई को यह बढ़ा देता है और जो स्वेलिंग होती है यानी जो सूजन होती है उसको कम करने का काम करता है। अब फ्रेंड्स, मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आपके शरीर में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए और जो सूजन वगैरह होती है यानी स्वेलिंग होती है उसे दूर करने के लिए, जैसे ऑपरेशन के पश्चात होने वाली सूजन होती है या ऑपरेशन के पहले किसी प्रकार की अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, दर्द या सूजन हो रही है, तो उससे राहत दिलाने के लिए आपको इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। भोजन करने से कम 1 घंटा पहले आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आपको अच्छा इफेक्ट मिलता है। अगर आप भोजन कर चुके हैं तो बेहतर होगा कि 1 घंटा पश्चात ही मेडिसिन को लें। अगर किसी प्रकार की सर्जरी होना है तो चूंकि यह मेडिसिन ब्लड क्लॉटिंग में अफेक्ट करती है, उसे प्रभावित करती है ब्लड की क्लॉटिंग को, इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि अगर किसी भी प्रकार की सर्जरी का समय निर्धारित आपका हो चुका है तो आपको कम से कम 15 दिन पहले मेडिसिन को लेना बंद कर देना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की लीवर या किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो रही है या ब्लड क्लॉटिंग का कोई फैक्टर या मैकेनिज्म आपके शरीर में प्रभावित हो रहा है
तो आपको इस बारे में डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करती है और डॉक्टर के द्वारा दी गई अधिक मात्रा में कोई दूसरे प्रकार की मेडिसिन आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म में गंभीर दुष्परिणाम ला सकती है। इसलिए आपको इस बारे में उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। मेडिसिन अगर कोई भूल गए हैं या निश्चित समय पर नहीं ले पाए हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको मेडिसिन को ले लेना चाहिए। परंतु अगर निश्चित जो खुराक है अगली मेडिसिन का, अगर वह समय नज़दीक पहुंच गया है तो आपको मेडिसिन की डोज को डबल नहीं करना चाहिए, निर्धारित समय वाली मेडिसिन की डोज को लेना चाहिए और पिछली जो छूटी हुई खुराक है उसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। मेडिसिन का जिस दौरान आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्कोहल या किसी प्रकार की नशे की सामग्री का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। गर्भावस्था से अगर आप गुजर रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें, इसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। इस मेडिसिन को लेने के दौरान किसी प्रकार का मेंटल कंसंट्रेशन लॉस होता है या नहीं होता है यह अभी ज्ञात नहीं है। फिर भी अगर बहुत आवश्यक न हो तो मेडिसिन लेने के तुरंत बाद आपको ड्राइविंग से बचना चाहिए। किडनी रोग और लीवर रोग से जुड़ी समस्याओं के लिए मैं आपको पहले ही एडवाइस कर चुका हूं कि अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है या क्लॉटिंग मैकेनिज्म अगर आपके शरीर में अल्टर है तो आपको अपने चिकित्सक से इस बारे में अवश्य परामर्श करना चाहिए। इस मेडिसिन को छोटी अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाना सुरक्षित होता है। जनरली 10 से 15 दिन के लिए मेडिसिन को उपयोग करने की आपको एडवाइस दी जाती है। जब तक डॉक्टर इसकी डोज को आगे न बढ़ाए 15 दिन से अधिक, तब तक लंबे समय तक आपको मेडिसिन का अनुपान नहीं करना चाहिए और जब तक डॉक्टर इसे ना कहे यानी लगभग 10 से 15 दिन तक तो अपने आप मेडिसिन को आपको लेना बंद भी नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को जनरली लेने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे के समय मेडिसिन को सेट होने में लगता है, यानी मेडिसिन को जो आंतरिक गतिविधि होती है उसको उत्पन्न होने में या उसकी प्रभाविता को शो होने में लगभग 24 से 48 घंटे का समय लगता है। अतः अगर आप मेडिसिन की 1 डोज या 2 डोज ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का परिणाम आपको नहीं मिल रहा है तो कभी कभी आप मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यह जनरली एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक को काम करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आपको धैर्य रखना चाहिए और मेडिसिन का सेवन कम से कम 7 से 10 दिन के लिए अवश्य करना चाहिए। अगर आपके किसी भी प्रकार की मेडिसिन का ओवरडोज हो गया है तो आपको इस बारे में सतर्क रहना चाहिए और उससे बचने के प्रयास को करना चाहिए। अपना लॉजिक लगाकर मेडिसिन की ओवरडोज कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको दर्द या सूजन से राहत नहीं मिल रही है तो 1 टैबलेट की जगह 2 टैबलेट आपको नहीं लेना चाहिए, इससे आपको गंभीर दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के मेडिसिन से अगर प्रभाविता है और आप उसके डोज को अगर घटाते भी हैं, यानी 1 टैबलेट की जगह आधी टैबलेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेडिसिन पूरी तरह से वर्क नहीं करेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अपना लॉजिक ना लगाते हुए डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना चाहिए और प्रॉपरली मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन ओवरडोज या अंडरडोज नहीं करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस मेडिसिन से एलर्जिक हैं या इसके कोई भी जो कंपोजिशन होता है इसमें इसके कोई भी कंटेंट से अगर आपको एलर्जी है तो आपको इस मेडिसिन को लेने से बचना चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या है, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, किडनी या लीवर में प्रॉब्लम है या किसी अन्य प्रकार की समस्या आपको हो रही है, रक्त संबंधी किसी भी प्रकार के विकार से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको इस बारे में डॉक्टर से उचित परामर्श करना चाहिए, क्योंकि यह मेडिसिन आपके शरीर में गंभीर प्रकार के दुष्परिणाम डेवलप कर सकती है। गर्भवती अगर आप हैं या गर्भवती बनने की योजना बना रही हैं या लैक्टेशन पीरियड यानी आप दुग्धपान करा रही स्तनपान करा रही हैं तो आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि यह मेडिसिन जो गर्भस्थ शिशु है या जो छोटा बच्चा है जिसे आप दूध पिला रहे हैं तो उसे किसी भी प्रकार का गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको ऐसी प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेडिसिन को आपको सिर्फ वीडियो के आधार पर सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।